जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस टाइम रावल डैम में उस्ताद मलिक इकबाल साहब के पास मौजूद हैं। तो आपको बोला था कि जैसे उस्ताद जी से जो टिप्स वगैरह होंगी, जो मालूमात होंगी, आप तक प्रोवाइड करेंगे, मुहैया करेंगे। तो आइए उस्ताद जी से पूछते हैं। तो उस्ताद जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि एक असील असील मुर्गा बोला जाता है कि असील मुर्गा, मुर्गे तो देसी भी होते हैं, उनको एक अलग अलग पहचान दे दी है कि ये देसी है, ये असील है। तो असील को असील क्यों बोला जाता है? असील की डेफिनेशन मतलब कुछ आप बता दें हमें कि असील उसको बोला क्यों जाता है। और देसी का तो पता है, वो तो एक होता ही देसी है, तो मतलब वो घर में आम घूम रहे होते हैं अंडे वगैरह के लिए। तो असील को लोग असील क्यों बोलते हैं, ये बता दें बस आप। असील एक तो खूबसूरत होता है, अच्छा। दूसरा गैरतमंद होता है, अच्छा। तीसरा है कि लड़ने में शेर होता है। अच्छा। मतलब जैसे परिंदों में जनाब अली एक बाज हो गया, जी जी। जानवरों में शेर हो गया, हम्म। और मुर्गों में असील मुर्गा हो गया। अच्छा। इसको बोलते हैं असील। अच्छा। जिसको बंदा देखे और उसका दिल खुश हो जाए, हम्म। वो होता है असील। अच्छा। उसका असील बोलते हैं। और इसकी लड़ाई में भी कुछ होता है इसमें? लड़ाई में भी होता देसी है। भी जैसे लड़ते हैं, वो हमने देखे कई दफ़ा लड़ के भाग जाते हैं, लड़ के भाग जाते हैं। तो असील जो सा होता है वो कई दफ़ा सारा सारा दिन तो ना कहें, लेकिन आधा आधा घंटा 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 लड़ते रहते हैं। ये भागना असील की तौहीन है। अच्छा। उसको असील नहीं बोलते। अच्छा। असील असील होती है वो जब मैदान में पाँव जमा लेता है तो वो असील उसको बोलते हैं। अच्छा। तो उसका भागना उसकी तौहीन होती है। सही। असील भागता नहीं मैदान से। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि असील वो होता है जो आपके मतलब आप जिस पे बाजी लगाते हैं या कुछ करते हैं या उसको छोड़ते हैं, तो वो जब तक ज़िंदा रहता है वो लड़ता रहता है। जी, असील जो वो होता है जब तक उसमें सांस चल रही है वो लड़ेगा। अच्छा। हर हाल में लड़ेगा, बिल्कुल। मर मर के उठेगा, उठ उठ के मारेगा। अच्छा। जी हाँ, इसको शेर बोलते हैं। अच्छा। और इसको असील बोलते हैं। ये अच्छा। असील है बिल्कुल। और मालिक की अपने की इज़्ज़त भी रखेगा। मालिक की इज्जत भी जाहिर सी रखेगा। बात है, अब तो आजकल जो पैसा लगता है, जुआ लगता है, जो कुछ लगता है, वो ज़्यादा पहले सबसे पहले तो अपनी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती पे होता है ना, कि आपकी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती है। और जुए वाला मुर्गा, हर मुर्गा असील नहीं होता। अच्छा। क्योंकि आजकल जुआरियों ने जनाब अली नस्लें क्रॉस की हुई हैं। क्योंकि आजकल जो असील होता है पक्का और पेवर असील होता है ना, वो थोड़ा सा ठंडा होता है। अच्छा। और जुआरी जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है। उसको ठंडा मुर्गा नहीं चाहिए। वो इसलिए वो क्रॉस कराते हैं, वो ताकि मुर्गा ज़मीन पे पाँव न रखे, ठक 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 मारे बस। अच्छा। उसको उसको इसलिए वो उनके मुर्गे भाग भी जाते हैं। अच्छा। अमूमन मुर्गे भाग जाते हैं, किल लगे तो फड़क जाते हैं, क्योंकि उनमें खून की कमी होती है, उनमें उनका खून पतला होता है। इसलिए वो भागते हैं। जो असील होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, मतलब खून का ठंडा होता है, आराम आस्ता आस्ता लड़ता है। आराम से लड़ता है, ठहर ठहर के लड़ता है, जम जम के लड़ता है। लेकिन जब लड़ता है तो बस वो एक दफ़ा तो ज़मीन हिला के रख देता है। अच्छा। और वो भागना उसकी तौहीन है। अच्छा। अच्छा। भागना उसकी तौहीन है, मुंह फेरना उसकी तौहीन है। जी, ये वही बात जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले की कि मतलब एक देसी जो सा मुर्गा होता है वो कई बार लड़ जाता है, लेकिन लड़ने के बाद भाग जाता है, फिर लड़ जाता है, फिर भाग जाता है, फिर लड़ जाता है। लेकिन असील आप जो बोल रहे हैं, तो ऐसे तो उस्ताद जी जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो कई दफ़ा मैंने लड़ाई झगड़े भी देखे हैं, कई दफ़ा नेट पे भी लोग देखते हैं, मतलब आप लोग भी देखते होंगे। तो हमने तो कुछ ऐसे मुर्गे देखे हैं कि जो असील भी लड़ते हुए भाग जाते हैं। नहीं, उनका खून पतला होता है। अच्छा। उनका खून पतला होता है यार, एक दो नस्ल का क्रॉस होता है। जो क्रॉस होता है उसका खून पतला हो जाता है, वो भाग जाते हैं, उनमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। ख़ासकर मियाँ वाली का मुर्गा हो और वो भागे, ये नामुमकिन है। अच्छा। मैंने आज तक नहीं देखा मियाँ वाली का मुर्गा और भाग जाए। अच्छा। अच्छा। दूसरे तीसरे भागते हुए देखे हैं मैंने, लेकिन मियाँ वाली का मुर्गा नहीं भागता। मैं इसलिए कहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर बेस्ट है तो मियाँ वाली का मुर्गा है, बस यही असील है। इससे तो मैं आपसे थोड़ा इतराज़ इसलिए करूँगा कि आप शायद पंजाब के हैं, इसलिए आप मियाँ वाली की तारीफ़ कर रहे हैं। हमारे हालांकि पंजाब से निकल जाएँ सिंध की तरफ, तो सिंध वाले जो लोग हैं, जैसे मैं अभी कराची से भी आया हूँ, वहाँ पे मैंने किसी से मुर्गबाज़ों से बात हुई, तो वो तो पंजाबी मुर्गों को मानते ही नहीं है, मियाँ वाली के मुर्गों को कहते हैं सिंधी मुर्गा बहुत अच्छा है। सिंधी मुर्गा इसलिए अच्छा होता है, उनका नाप मिलता है। हमारा मुर्गा थोड़ा छोटा होता है, उनका मुर्गा बड़ा होता है। अच्छा। हमारे मुर्गा का मोरा नहीं मिलता। अगर हमारे मोरे का सिंधी ले आएँ तो फिर हम बताएं कि सिंधी मियाँ वाली होता क्या है। अगर कोई भी अच्छी नस्ल बनाना चाहे, अगर क्रॉस भी होते हैं, क्रॉस कराने चाहिए, क्रॉस कराने चाहिए। मिसाल हर नस्ल मियाँ वाली मुर्गे की मोहताज है।
किसी मुर्गे में जनाब सिंधी साहिवाल में लगा दो, नस्ल इतनी अच्छी नहीं बनेगी। साहिवाल वाला पिशावरी के साथ लगा तो नस्ल अच्छी नहीं बनेगी। मीमाली वाला साहिवाल के साथ लगा तो खौफनाक नस्ल बनेगी। अच्छा। सिंधी खासकर जो लड़काने में होते हैं छोटे मुर्गे, लड़काना एक इलाका है, वहाँ के मुर्गे होते हैं बड़े छोटे होते हैं। मेरे वहाँ दोस्त भी हैं, वहाँ के मुर्गे अगर मियांवाली के साथ क्रॉस करा दें फिर उन जैसा मुर्गा ही कोई नहीं होता। अच्छा। हाँ, मुर्गे सिंधी भी अच्छे होते हैं, लाजमी नहीं भी अच्छे, लेकिन मियांवाली एक नंबर है। ये तो वही बात होगी जैसे व्यूवर्स, आप शौकीन हज़रात हमारे जो ख़ास तौर पे मेरे जो व्यूवर्स हैं जिस चैनल पे कबूतरबाज हैं, वो तो जैसे टैडियों को कमगरों में और कमगरों को अपना सियालकोटियों में क्रॉस करते हैं, इसी तरह उस्ताद जी ने बता दिए कि फ़लाँ इलाके के मुर्गे इनको आपस में क्रॉस करना चाहिए। और मियांवाली से बहुत अच्छा, ये आपकी बात थोड़ी सी मियांवाली की जो आपने बात की, मुझे थोड़ी सी इस तरह भी समझ आ गई, अच्छी बात लगी कि हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, वो असल में थाईलैंड से, उनके ना कोई रिलेटिव हैं, तो वो थाईलैंड से थाई मुर्गे इंपोर्ट करवाते हैं। तो वो थाईलैंडी भी इंपोर्ट करवा के उनको भी मियांवाली और पाकिस्तानी मुर्गों में जब तक क्रॉस नहीं करते, वो ख़ुद बोलते हैं कि मुर्गा उस तरह रिज़ल्ट नहीं देता, ना लड़ाई बनाता है ना अच्छा वो बनता है, जब तक उसमें पाकिस्तानी मुर्गा क्रॉस नहीं होता। यही नस्ल है ना, पूरी दुनिया की जितनी भी नस्लें हैं ना, वो मियांवाली मुर्गे क्रॉस की मोहताज हैं। अच्छा। अगर थाई को मियांवाली के साथ करा दो तो फिर ये ना लो मैं कह थाई खालिद सही के साथ नहीं लड़ेगा, क्योंकि मियांवाली में यह इसमें गैरत ज़्यादा होती है, इनमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। किलेबाजी बहुत होती है। दूसरे के सियाने बहुत होते हैं। तीसरा है कि एक तो मियांवाली वाले जो असल है ना, वो तो ख़त्म ही हो गए हैं ना। मियांवाली वाले जो जिसको हम हर छोटा मुर्गा मियांवाली नहीं होता। अच्छा। हर बड़ा मुर्गा सिंधी नहीं होता। हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें बताएं ना हमारे शौकीन हज़रात को। हर मुर्गा छोटा मियांवाली नहीं होता। हमारे इधर पता है क्या है, जो छोटा ये मियांवाली है जी। अच्छा, जिसका मुंह गोल हो ये अमरोया है। ये हर छोटा मुर्गा मियांवाली नहीं होता, हर गोल मुंह वाला अमरोया नहीं होता। अमरोया एक और चीज़ होती है, अमरोया में थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, गोल मियाँ तो बड़ा। अच्छा, बड़ा मुर्गा लाजमी नहीं कि वो मियांवाली भी हो सकता है। हर छोटा मुर्गा मियांवाली नहीं होता, हर बड़ा मुर्गा सिंधी नहीं होता। उस्ताद, ये अभी जैसे आपने, मैंने ये सवाल आपसे पूछना तो नहीं था, लेकिन चले आपने मुंह से बोल दिया, मेरे जहन में आ गया। तो जितनी माशाल्लाह आपने 50 साल पहले 50 साल का आप कह रहे हैं शौक़ का एक्सपीरियंस है, तो आपने तो अपनी ज़िंदगी में लाजमी अमरोहा एक बहुत ही, और सबसे पहले मुर्गबाजी में अगर मुर्गों का नाम शुरू होता है तो सबसे पहले उसमें अमरोहा लफ्ज़ लाजमी आता है सबसे पहले। तो आपने अमरोहे मुर्गे भी देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में? जी, मैंने देखे हैं। मैंने वो मियांवाली वाले पीर हैं जो जिनके मियांवाली में अमरोहे का मरकज़ है। अच्छा। जिनके घर से शुरू हुए हैं। अच्छा। उनके मैंने अमरोहे देखे थे। अच्छा जी। तो इसमें कुछ आप निशानियां बता दें हमें, ताकि जो लोग कहते हैं हर एक छोटे मुर्गे को, गोल चेहरे वाले मुर्गे को लोग देख के कह देते हैं ये अमरोहा है, तो शौकीन हज़रात को कुछ फ़ायदा हो जाए। आपने तो देखे हैं? जो मैंने देखे थे उनके जनाब लिए आँखों में जो तिल था वो छोटा तिल था। अच्छा। मोटी उनकी और गोल नोक थी। अच्छा। और गोल उसका मुंह था, और बिल्कुल छोटी सी गर्दन, बिल्कुल धड़ के साथ लगी हुई, और छोटी छोटी उसकी टांगे, मतलब आपकी उंगली जितनी गर्दन होगी, बिल्कुल छोटी छोटी टांगे और छोटी छोटी गर्दन, और बड़े नायाब किस्म के, बाकी मोर की तरह थे। अच्छा जी। और परों के बड़े, दुमों के बड़े चौड़े और बड़े परों के जनाब। अच्छा। मैंने तो लाखे देखे थे, कलेजी जले लाखे, तो उनके पास जले लाखे बहुत ज़्यादा मशहूर थे। अच्छा। सुना है कि और रंग के भी होते हैं, लेकिन मैंने जले लाखे देखे हुए। और मुर्गबाजी में तो ये बोलते हैं कि जिसमें मुर्गा एक दफ़ा चल गया या जिसमें क्रॉस हो गया तो मुर्गबाजी वो कंप्लीट होगी। अब जो मुर्गा खालिस पेड़ पे तकरीबन नहीं लड़ता। अच्छा। क्योंकि उनका मुंह सोजल होता है ना, सोच गया। अगर उसको किसी मुर्गे के साथ भी क्रॉस करा दो, समझो नस्ल बन गई। अच्छा जी। उसको किसी के साथ क्रॉस कर, आजकल जो मियांवाली फिर रहे हैं ना, ये सारे अमरोही क्रॉस ही फिर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा जी। तो ये मतलब आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये तो एक वैसे सवाल आ गया और इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपने हमें अमरोहे की भी थोड़ी डेफिनेशन बता दी। तो असील का हमारा ये था कि असील की पहचान जो थी, असील की डेफिनेशन थी कि असील वो है कि खाली एक मुर्गा होता है, वो लड़ता तो है, लेकिन लड़ने के बाद उसको मारता तो है अगले को, लेकिन असल जो मकसद है, असल जो उसका असालत का नाम है कि उसको अगर अगला मुर्गा मार रहा है तो वो उसको बर्दाश्त करे। ठीक है, कि असल में वो सारी उसके आगे से पाँव या उसकी नोकें जो भी वो उसको पड़ रही हैं, कील लग रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त करे और बर्दाश्त करके फिर जवाब दे। तो ये असल असील की डेफिनेशन होती है।
तो इंशाल्लाह चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी देंगे इंशाल्लाह, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।